अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आवाज आ रही है हम लोगों को? आवाज आ रही है। अच्छा, अब आज का जो टॉपिक है हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है। और चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो है बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हमें इसको स्टडी करना है। और आपकी क्लास जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। वाई बिकॉज जो टेक्निकल क्वेश्चन सेशंस के अंदर दे आर डूइंग मार्वलस जॉब। अब जो पॉइंट है सब चीज़ें मैंने बता दी। क्लासिफिकेशन लॉ, जनरल कमर्शियल आइडेंटिटी सब मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। अच्छा, इंडेमनिटी लास्ट टाइम मैंने बता दिया, कोई क्वेश्चंस कंसेंट कॉन्ट्रैक्ट सब चीज़ें बता दी थी मैंने। ये चीज़ें मौजूद भी हैं हमारे पास। आवाज कि सर आपकी उनसे क्लियर नहीं है। बोले आवाज़ आ रही है आपको? आवाज़ आ रही है? जी बोलिए, आवाज़ आ रही है? सर क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, तो नॉइस आ रही है, क्या आ रही है? मैंने तुम्हें यहाँ से बढ़ाई भी तो है। रीचेक कर लेते हैं एक मिनट। कैंसिल हो रही है वॉइस आपकी। आइए, अब आप बताइए, अब सही है? इज दैट ओके? सर आ रही है पर बीच बीच। हाँ तो बेटा, ये तो इंटरनेट का है ना, या तो आपकी तरफ से है या मेरी तरफ से। अब अगर मेरी तरफ से होगा तो यहाँ लिखा हुआ आएगा इंटरनेट इज लो। यहाँ पे आपको मैसेज देगा यहाँ का इंटरनेट स्लो होगा ना, तो आपके पास आ जाएगा। अच्छा, definition of contract: essential element of a valid contract, a legal provision government governing offers, communication, acceptance of counter offers, consideration agreement, law of full purpose, parties to the contract and their intent to create contractual obligations। अच्छा, पहला पॉइंट जो है वो यही है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो ओपन कर लेता हूँ। और पहला पॉइंट जो है वो मेरा ये है कि मैं एक कॉन्ट्रैक्ट चाहता हूँ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। डायनेमिक, ठीक है। अब आप बताइए, इसको बाकायदा आप नेट पे इसको सर्च करें, इसको देखें और मुझे पॉइंट्स बताएं कि अगर आपने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है और आपको उसकी वेबसाइट बनवानी है। हाँ, मेरा इंटरनेट तरफ से अनस्टेबल है, ठीक है बेटा। मेरी तरफ का यूनिवर्सिटी का जो इंटरनेट है वो अनस्टेबल है। मैसेज आ गया। तो कॉन्ट्रैक्ट विद सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू डेवलप अ डायनेमिक वेबसाइट, ठीक है। अब आप नेट पे देखें कौन कौन से पॉइंट्स आपको पाकिस्तानी इन्वायरमेंट के हिसाब से लगते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए, जो उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होंगे। जी बेटा बताइए।
कौन से ऐसे पॉइंट्स होंगे जो इस कॉन्ट्रैक्ट में मेन रोल प्ले करेंगे? जी बोलिए, सर्च कर रहे हैं आप? जबरदस्त उस्मान, आपका बहुत अच्छा जवाब है। कभी सॉफ्टवेयर बनी नहीं है और वेबसाइट बनी नहीं है। तो कुछ पॉइंट बता दो, उस्मान ने तो बता दिया। और मैंने पॉइंट, ये अच्छा सवाल है वैसे। आपको जो लगता है जो पॉइंट्स मेन होने चाहिए, वो आप पॉइंट बता दीजिए कि ये पॉइंट्स के बगैर आपके पास ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड नहीं होगा। आप बता दें। ये फातिमा ने बहुत अच्छा बताया है, जबरदस्त। कंप्लीशन टाइम, गैंट चार्ट आप लगा सकते हैं, बिल्कुल आपने सही बताया फातिमा। मैं ऐसा करता हूँ, ये गूगल क्लास के अंदर ये सवाल मैं लिख देता हूँ, आप लोग के जवाब देखें क्या आते हैं। ठीक है, तो इसमें फायदा ये होगा कि आपके लिए लेक्चर तो पहली बात ही आसानी हो जाएगा बहुत सारा। जी, अब जो आप कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं, तो वो पॉइंट्स आप उसमें लिख दीजिएगा, तो आपके लिए काफ़ी सारी आसानी हो जाएगी इसके अंदर। और फातिमा ने अच्छा बताया, उस्मान ने बहुत अच्छा बताया। बिल्कुल आपके पास हिनीश कुमार ने अच्छा बताया, अरुण ने अच्छा बताया। बिल्कुल सही है, बजट इज इम्पोर्टेंट फैक्टर, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। और इसके बाद जो है ऊपर जो है हमारे पास, ये हमारा जो फातिमा थी, उन्होंने बहुत अच्छा बताया। तो बिल्कुल जो पॉइंट्स हैं उन्होंने बिल्कुल वैलिड पॉइंट बताए हैं इसके अंदर।
ये तो आपके पास आप 2 बजे तक ये चीज़ें जो है ना पॉइंट्स बिल्कुल सही है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है आप वहाँ पे गूगल क्लासरूम के अंदर जो है वो डाल दें, तो आपके असाइनमेंट को मैं एज असाइनमेंट काउंट कर लूँगा। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज इंडिविजुअल टू परफॉर्म अ सर्विस, प्रोवाइड ए प्रोडक्ट और कमिट टू एन एक्ट दैट इज लीगली इनफोर्सेबल बाय द लॉ। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है जिसको आपको याद रखना है वो ये है, सही? इसका मतलब ये चैलेंज हो सकता है कोर्ट में। इनफोर्सेबल के माने कोर्ट जो डिसीजन देगी आपको उसको मानना पड़ेगा। तो लीगल कॉन्ट्रैक्ट के माने ये होते हैं, ये डॉक्यूमेंट जो है कोर्ट के अंदर एक्सेप्टेबल होती है। ये बहुत ज़्यादा रखना जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, सही? बाकियों के अंदर नहीं है वो कैसे जरूरी है। उसके बाद एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वन, जनरल लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट in Pakistan is contained in the Contract Act 1972. The essential of a valid contract are two or more parties, one shall more make the proposal whereas the other shall accept, decline or ask for the contract to be revised on certain aspects. Intent of legal complication, the parties that are subject to contract have clear intentions of creating a legal relationship between them. इसके अंदर जो important part वही हो गया कि आपके पास जो relationship होगी वो legal होगी, ठीक है? ये relationship क्या होगी? legal होगी। ये आपको बात याद रखनी है, जैसे legal relationship। ये चीजें सारे के सारे कोर्ट में चैलेंजेबल हैं, ये चीज़ आप याद रखिएगा। उसके बाद से essential of a contract, certainly of meaning considered statement I agree may I agree to pay Mr. X a desired amount for this house of dash location. The term the desirable amount is not well defined to have certainty meaning. Certainty meaning, therefore the contract can be deemed invalid. Possible of performance agreement. Suppose two people decide to get an agreement where a person A agree to bring back the person B. D related back to file. The agreement is not possible to be enforced. Therefore, the contract can be deemed invalid. ठीक है, तो माने आपको यहाँ पे पता लग गया, आप इसके अंदर डिजायरेबल अमाउंट, सही है, तो आप ये कोई चीज़ ना लिखें, इसमें आपने वो चीज़ बतानी है जो एक्चुअल हो। वो आपने एक्चुअल बतानी है कि ये मैं घर जो है खरीद रहा हूँ या बेच रहा हूँ इस पैसे के अंदर से, सही? आपके पास जो अगर हम इस्लाम लिखते हैं, सही है, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ये लिखते हैं कि आपके पास ये जो प्रॉपर्टी है ये इन हिसाब की है और ये साहब जो है अपना घर को फरोख्त करना चाहते हैं। अगर इस प्रॉपर्टी से मुताल्लिक किसी को लेन देन में कोई शुबा हो या कोई इसका दावेदार हो, 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो कोर्ट से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कोर्ट को लिख सकता है एज दावेदार होने के लिए। उसके बाद कोई दावा कबूल नहीं किया जाएगा, तो आप उसको बता देते हैं, ठीक है? नंबर टू ये कि यहाँ पे लिखा हुआ है डिजायरेबल अमाउंट। देखिए मैं आपको पहले भी लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि आपके पास जो कुछ जगह कुछ घर जो होते हैं उसके अंदर क्या बात होती है, उसकी एक्चुअल प्रॉपर्टी कुछ और होती है, उसकी एक्चुअल प्रॉपर्टी कुछ और होती है और जो लिखाई जाती है प्रॉपर्टी कुछ और होती है। तो मैंने आपको 10 में ऐसे घरों की एग्जाम्पल बताई थी जिनकी प्रॉपर्टी जो है कई बिलियन में, कई अरब में उसकी प्रॉपर्टी है, मगर वो लिखवाते 50 लाख लिखवा देते हैं या आपके पास 20 लाख लिखवा देते हैं, इस तरह से कर देते हैं। दे आर द फैक्ट्स। बेटा 4-5 पॉइंट लिखने हैं बेटा, और कुछ भी नहीं है। 4-5 पॉइंट है अमित, तो ऐसा मतलब थोड़ी 4 या 5 आपका वही जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही तो है चीज सारी। तो सर अगर हम यहाँ पे लिख दें, कहाँ पर? मतलब चैट पे लिख, चैट पे तो असाइनमेंट थोड़ी कंसिडर होगा, असाइनमेंट तो वहाँ ओपन सर हुआ है ना। आप पॉइंट्स लिखें 4-5 पॉइंट यही होने चाहिए। मैं आपसे थोड़ी कह रहा हूँ कि आप एग्जैक्ट आपने सुना तो है ना, बच्चों को देखा हुआ भी, आप पढ़ भी रहे हैं, आप 4-5 पॉइंट लिख दें कि हाँ मैं समझता हूँ यही होने चाहिए, खत्म बात। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक, ओके सर। टेंशन नहीं ले, इसको आराम से आपको बता दें यही होने चाहिए। अब यहाँ पे क्या, इवन वेयर ऑल पार्टीज एग्रीड एंड ऑल अदर कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर सैटिस्फाइड, देयर इज नो वैलिड बिकॉज़ bringing someone back from the dead is an impossible task, thus the agreement is not possible to be enforced and contract is not valid। देखिए यहाँ पर जो है कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर सैटिस्फाइड,
this is not valid because bringing someone back from debt is impossible task. ठीक है, एक बात आप यहाँ पे सीखा, ये इसके इस पॉइंट से मैंने पार्टी मर्ज भी एग्री। एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसको हम कहते हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी होती क्या है, जब तक वो बंदा जिंदा रहता है ना तो उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी रहती है। फॉर एग्जाम्पल एक साहब है, उनका नाम है अली, नाम है मिसाल के तौर पर, उन्होंने क्या किया, अय्यूब को जो है पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी कि अय्यूब मैं जो हूँ शहर से बाहर जा रहा हूँ 4-5 दिन के लिए, और मेरी एब्सेंस के अंदर ये जो बैंक का जो पैसा है, तो ये जो साइनिंग अमाउंट है, इन केस ऑफ इमरजेंसी आप साइन कर सकते हो। तो आपने एक लेटर जो है वो बैंक के नाम पे लिख दिया, उसको बता दिया कि भाई ये कर सकता है, सही है, तो इसको आपने बता दिया। वैसे आजकल तो इतना ऑनलाइन सिस्टम है तो जरूरत ही नहीं होती, तो पावर अटॉर्नी जो आपने साहब को दी थी। अच्छा, अब आपके बैंक के अंदर वो साहब जो है पूरा बैंक खाली कर दे, सही है, या फिर कोई ऐसा काम कर दें जिसकी वजह से आपको डैमेज हो जाए, या फिर आपके बिहाफ पर जो है वो मार्केट से पैसा उठा ले मार्केट से, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो डेंजरस होती है। तो आप कोशिश ये करते हैं कि जो साइनिंग अथॉरिटी है वो पावर अटॉर्नी एक को देते, और दूसरी बात ये उसके काउंटर पार्ट के अंदर आप जो लीगल एडवाइजर है आपके पास, एक कंपनी का जो है लॉयर है, वो उसको देख रहा होता है ये चीज़ें किस तरह से जो है डैमेज हो सकती है। तो विदाउट इनिशियल जो है उसका लीगल एडवाइजर है या लॉयर है, उसके बगैर चीज़ें नहीं चलती। कहने का मेरा मकसद ये है, दीज थिंग्स आर वेरी वेरी क्रूशियल, बहुत ज़्यादा। अगर लेट से जो अली साहब हैं उनकी डेथ हो जाती है, तो जिस पर डेथ होगी उसके अगले ही मिनट उनकी जो पावर अटॉर्नी खत्म हो जाएगी। यानी कि अब जो है उस होलसेल बिल्डिंग का जो है या होलसेल बिजनेस का जो है ये मालिक है, वो बंदा जो है अय्यूब वो नहीं है, वो बंदे की डेथ हुई और पावर अटॉर्नी खत्म हो गई, और वो लीगली जो चीज़ें हैं वैसे की वैसे डिवाइड होगी जैसा कि है। द सेम थिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी ऐसा ही है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप उनको साफ बताते हैं ये साहब है, इनकी इनकी वल्दियत ये है कि इस अमाउंट के अंदर ये चीज़ इतने पैसों के अंदर ले रहे हैं। अगर किसी को कोई वो हो तो ये तमाम चीज़ें बिल्कुल क्लियर, आप बिल्कुल क्लियर स्टेट कर देते हैं कि भाई हम क्या कह रहे हैं, तो इससे आसानी होती है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो ट्रांसफर होता है वो क्लियर होता है। मैं कोई एग्जाम्पल देता हूँ। अच्छा, हमारे दोस्त ने, उन साहब ने क्या किया कि अपना जो घर है ग्राउंड फ्लोर, वो उन्होंने क्या किया कि नीचे किराए पे दिया, ग्राउंड फ्लोर में किराए पे दिया, और किराए पे देने के अंदर अब जो कॉन्ट्रैक्ट जिन्होंने बनाया ना, उन्होंने कम पैसे के चक्कर के अंदर ये बना दिया कि मिस्टर एक्स जो है वो अपना ग्राउंड फ्लोर जो है इन साहब को जो है वो रेंट पर दे, उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। ठीक है, पॉइंट मसला क्या हुआ, मसला ये हुआ कि वो ग्राउंड फ्लोर पूरा नहीं दिया था उन्होंने, बल्कि उन्होंने एक बड़ा एक पोर्शन है, यानी कि 70% पोर्शन उन्होंने जो है वो ग्राउंड पे वो रेंट पर दिया था, 30% पोर्शन जो है रेंट पर नहीं दिया था, उसमें इतनी गाड़ियाँ खड़ी, वो पोर्शन किराए पे नहीं था। ऐसा तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास जब आप अगर उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सिर्फ एक चीज़ लिखवा देते, सही है, वो ये कर देते कि पोर्शन ऑफ द हाउस, सही है, ये ग्राउंड फ्लोर पोर्शन तो आप लिखवा देते, इससे फायदा क्या होता है कि आप बात पता लग जाती है, बस साबित हो जाती है कि ये बंदा जो है वो मालिक का ये ओनर नहीं है, इस घर का ओनर नहीं है, बल्कि क्या है एक टेनेंट है, क्योंकि एक पोर्शन इसके पास मौजूद है और इसी को फेल नहीं करता, किसी भी तरह से इसको चैलेंज कर सकता है। पॉइंट मेरा जो है वो ये है, जब आप लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाएं तो जो एक्सपर्ट लॉयर होते हैं ना, उसके अंदर बिल्कुल भी वो डाउट वाली बात रखते ही नहीं, सही है, तो बिल्कुल क्लियर लेके चल रहे थे चीज़ों को, ताकि मसले आखिर किसी में ना आए। तो ये असेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के मानी यही है, चीज़ों को साफ साफ बताएं, इसके अंदर एम्बिग्यूटी पैदा ना करें, ये बहुत ज़्यादा क्लियर है। सही, अब मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी आपने कुछ अर्से पहले देखा होगा कि चूरन वाले के अकाउंट में 5 करोड़ आ गए, कुल्फी वाले के अकाउंट के अंदर जो है 2 करोड़ आ गए, ऐसा था या नहीं था? जी, ऐसा था या नहीं था? कुल्फी वाले के अकाउंट में आ गए, बिरयानी वाले के अकाउंट के अंदर 8-10 करोड़ आ गए। आपने न्यूज़ सुनी भी है? जी बताइए, इसमें क्या होता था? जी सर, जी सर सुनी थी। इसमें होता क्या था?
सर ये तो इलीगल से हुआ था, ये सही थोड़ी था ये तो। तो बताया तो होता क्या था। सर वो उनको पता में पैसे आते जाते थे और कहाँ से आ रहे हैं, और उनको कोई नॉलेज ही नहीं होती थी, और बेसिकली वो ब्लैक मनी होती थी। बिल्कुल सही, सही बताया, बिल्कुल सही बताया। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी के अकाउंट के अंदर, एक्स के अकाउंट के अंदर आपने लाख पैसा डाल दिया, अब उसके पीछे एफबीआई वाले घूम रहे हैं, और एफबीआई वाले कह रहे हैं पैसा कहाँ से आया बताओ, और बंदा कसमें खा रहा है कि भाई ये मुझे नहीं जानता है पैसा कहाँ से आया। मैं आपको एग्जाम्पल दे भी चुका हूँ कि मेरे दोस्त के साथ, स्टूडेंट के साथ, माजू के स्टूडेंट के साथ ये हो चुका है। तो वो कसमें खा रहा है कि सर ये पैसा मेरा नहीं है, सही है, और मुझे जो है नहीं पता ये पैसा कहाँ से आया। बैंक वाले कह रहे हैं पैसा आप ही का है, एफबीआई वाले कह रहे हैं पैसा आप ही का है। सही है, उसने कहा सर मेरी तो 12,000 रुपये तनख्वाह है, 12,000 रुपये तनख्वाह में इतना पैसा कहाँ से आएगा। तो बात समझ रहे हैं मेरी। इसका इलाज क्या है ये बता दें। इसका इलाज बता दें। सर रिपीट करिए क्वेश्चन। लेकिन मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, उसमें ये है, एक बंदे के पास हराम का पैसा बहुत सारा है। उसने क्या किया कि एक अननोन अकाउंट, कुल्फी वाले के अकाउंट के अंदर, चाय वाले के अकाउंट के अंदर, बिरयानी वाले के अकाउंट के अंदर उसने पैसे डाल दिए, वही 25-30 करोड़ डाल दिए। तो उसके अकाउंट में पैसे डाल दिए, उसके अगले ही दिन जो छापा मारने आएगा, कौन आएगा? एफबीआर आएगी। एफबीआर के साथ जो है जो आएंगे आपके पास एफआई आएगी, सही है, व्हाइट कॉलर क्राइम। आप मुझे बताइए तो सोल्यूशन क्या है, किस तरह से इस चीज को रोका जाए। सर पहले पॉलिसी मतलब हमें ठीक करनी होगी उनको, कि इंफॉर्मेशन के ऐसे कैसे पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, कि अगर कोई ऐसे ट्रांसफर करेगा तो उसकी मतलब फुल कंडीशन होगी अप्लाई। तो भाई साहब आप है ना लॉयर, आप है ना लॉयर, आप है ना, आप करेंगे फैसला। लॉयर तो आप हैं। हाँ हाँ यस सर। तो सर हमें बताएं मतलब वो क्या टर्म्स एंड कंडीशन, वो बताएं। नहीं आप लॉयर हैं, आपका क्या हुआ, किसी ने बंदे ने आपके अकाउंट के अंदर डाल दिया, ये 90 करोड़ डाल दिया आपके अकाउंट में। अब आपके पीछे जो पेशी हो रही है आपकी, अगर जैसे एफबीआर वाले घर बैठे हैं, घर चेक कर रहे हैं, और एफआईए वाले जो है आपसे सवाल पूछ रहे हैं, सुबह से रात आके से हुई हो रही है। तो सोल्यूशन क्या है, किस तरह मसला सॉल्व करें। सर अभी इतना सर ट्रांसफ़र करना आसान नहीं है, तो था अब तो जैसे अभी इन्होंने बहुत सारे लॉज बना दिए हैं कि टैक्स फाइलर ही अकाउंट खोल सकता है, और ट्रांजैक्शन सारी मॉनिटर जी, यहाँ पे सही जवाब बताया जो भी दे रहे थे, मुझे नाम नहीं पता आपका क्या है, अगर आप जवाब बिल्कुल सही दे रहे थे। क्या नाम है? सर अरुण अरुण हाँ अरुण अरुण, बिल्कुल सही बता रहे थे आप। सही है, और उसको क्लियर बताएं तो ये आपका जवाब सही हो जाएगा। ये अरुण आप सही बता रहे थे। ये अरुण आप आगे बताएं, कोई और बताना चाहे तो बता दें। सर आवाज़ आपकी थोड़ी कट रही है। यही कह रहा हूँ, कोई और, मैंने सर बताया ना यहाँ सर आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। यूनिवर्सिटी का नेट जो स्लो हो गया है। सर वो केबल नेट लग, उससे आई गेस बेहतर हो जाएगा जो लास्ट टाइम अरे हुआ था। हमारे पास रूम में टेबल नेट ही नहीं है यार, क्या बोल रहे चेक करता हूँ। और जवाब तो बताएं कि मसला सॉल्व कैसे किया जाए जी अकाउंट के सर, ये अंदर। सारी सारी चीज़ें मॉनिटर हो रही हैं अभी, जैसे बीच में इन्होंने आवाज सही है। ये एप्लीकेशन किया था कि 50,000 की ट्रांजैक्शंस पे आपकी एनआईसीज जो है कलेक्ट होंगी। अभी कोई मतलब के ट्रांजैक्शन मतलब बैंक से ट्रांजैक्शन 50,000 भी करवाते हैं तो आपकी एनआईसी सबमिट होती है। तो ये जबरदस्त, सब बिल्कुल सही बता रहे हैं।
सही बता रहा सर हूँ। अरुण को मैं आज से कह रहा हूँ एडवोकेट अरुण। ठीक है, सही बताया तुमने। और कोई बताया? सर एक छोटा सा सवाल था पहले, मतलब इस सॉल्यूशन को सॉल्व करने से पहले, 90 लैक्स हमारे ऑलरेडी, या फिर हमें मतलब इस ट्रांजेक्शन को चेंज करके दिखाना है? भाई आपके मतलब आपके अकाउंट में पड़े थे 500 रुपए। सही है, आपके अकाउंट में पड़े 500 रुपए, आपके पास उसके ऊपर पैसे ही नहीं। आप घर पहुंचते हैं तो आपके पास जो है बैंक स्टेटमेंट आती है आपके पास, उसमें ये आता है योर अकाउंट इज डेबिटेड दिस। ठीक है, तो अब उसके बाद 90 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में आ गए। तो बताइए, जब आप नाश्ते टेबल पे बैठे होंगे, दरवाजे में बेल कौन देगा? जी, कौन आएगा आपसे पूछने कोई पैसा कहाँ से आया? एफबीआर आएगा ना, एफबीआर आएगा, आपको एफआईए आएगी। आप क्या बोलेंगे? मतलब बताएंगे पूरा जो हमारे मतलब अमाउंट हमारे अकाउंट में इतना पैसा ट्रांसफर हो गया है और इलीगल। हाँ, यही तो, आप तो फंस गए ना। आपकी तो जान ही नहीं छोड़ेंगे भाई वो। एफबीआर वाले तो आपका पूरा खानदान का डेटा निकाल के बैठ जाएंगे। वो तो बताओ ये आया कहाँ से पैसा? एक एक चीज की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। या आपको एफआईए वाले उठा के ले जाएंगे, कहेंगे डकैती मारी गई, ये तो ऑनलाइन फ्रॉड किया है, ये डकैती मारी है। ऐसी है या नहीं? बोले, ऐसा है? जी सर ऐसे ही। ऐसी है ना? सोल्यूशन बताएं, सोल्यूशन। ऐसा सोल्यूशन बताओ, सोल्यूशन मेरे पास है सोल्यूशन। ये सवाल सर। जी, बताइए। सर आप डायरेक्ट आपकी वो है ये पूरा बोले। सर, मुझे आपकी वॉइस थोड़ी लो दे रही है। मुझे आपकी भी लो आ रही है। यहाँ पे मेरी आवाज थी कम थी, मगर मैंने सही कर लिया इसको। दोबारा देखो। सर इसका इशू नहीं है वो, सर आई गेस इंटरनेट का इशू है आपके एंड पे। हाँ, ये 14 पे आ जाता फुटबॉल। जी बेटा बताओ, क्या करें? सोल्यूशन क्या है इस चीज का? सर आप बैंक को इन्फॉर्म करें कि आपकी ये मनी जो आई है ये आपकी नहीं है, आपसे बिलोंग नहीं नहीं, करती। बैंक नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, बैंक कहता है ये आप ही की मनी है, आप ही इस्तेमाल करें, आप इसको यूज करें। अगर आप 1,000 रुपए भी इसमें से निकाल लेते ना, समझ सर लीजिए एक काम कर पैसा सकते हैं, पैसा आप ही जाइए और फिर आपको उठा के ले जाएंगे। सर एक काम कर सकते हैं, अगर हम ये जो फंड्स हैं, अगर हम बोलें कि थ्रू किसी एनजीओ के थ्रू जो है हमने रेस किए हैं, मतलब उसकी डायमेंशन चेंज कर दें और उसको एनजीओ का नाम दे दें। भाई आप एनजीओ दिखाएंगे, उसकी रजिस्ट्रेशन क्या है? एफआईए, गली मोहल्ले का सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। ये आपकी समझ में कहाँ तक जाते हैं ना, आपको आइडिया नहीं है इस चीज का। डायरेक्टर साहब हैं तो मेरे बहुत से दोस्तों में से हैं, तो मैं तो जानता हूँ। और सुनते भी नहीं, बात भी नहीं मानते।
ठीक है, सिंपल इज दैट, लॉजिक बहुत सिंपल है। आपने कंप्लेन फाइल करनी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को फाइल करनी है। उसके अंदर बताना है कि मेरे अकाउंट के अंदर जो है इतना मेरी फ्रीक्वेंसी है पैसे आने की, मैं जॉब करता हूँ, उसके अगेंस्ट में ये मेरा जो है अपॉइंटमेंट लेटर है, पैसा मिलता है। उसके अलावा मेरी अदर सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं है, आई एम नॉट अ बिजनेसमैन, और मेरा कोई एनटीएन भी नहीं बना हुआ। सही है, अच्छा मैं रेगुलर टैक्स पेयर हूँ और मेरा ये उसका जो है सर्टिफिकेट है, या फिर सीधे बता दें तो रेगुलर सर्टिफिकेट के माने एफबीआर में ठंडे होकर बैठ जाएंगे। एफबीआर वाले जो है कोई काम नहीं ऐसे करेंगे जिस पैसा फंस जाए। नंबर 2, स्टेट बैंक को लेटर जाएगा तो स्टेट बैंक को आप ये पाबंद करें, तो ये कहें कि आप कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है, आपके अकाउंट में कोई पैसा जमा करवा रहा है, उसका सीएनआईसी की फोटो कॉपी जरूर लेना। सही है, तो सीएनआईसी की फोटो कॉपी जरूर लें ताकि आपको बैक ट्रैक कर सकें कि किस बंदे ने ये पैसा आपके अकाउंट में डाला है। सही है, फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है, उसका नाम है अयाज, नाम है अयाज ने आपके अकाउंट के अंदर फॉर एग्जांपल 5 करोड़ डाल दिया, 90 करोड़ डाल दिया। सही, तो अपना सीएनआईसी जब उसमें डालेगा उसके बगैर ट्रांजेक्शन होती ही नहीं। सही है, तो ये तमाम चीज़ें मैटर करती हैं कि आप उसको लीगल जो है इसको सॉल्व करें चीज़ों को। आपने तो उसे, आप कहते हैं कंप्लेनर आप हो, फाइलर आप हो। सही, तो आप कहते हैं मेरे अकाउंट में चीज़ें हुई, कहाँ से पैसे हैं, आई डोंट नो, मगर मैं ये चाह रहा हूँ, कि चीज़ें ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, जब आप ये काम करेंगे, आप चीज़ों को साबित करेंगे और एफआईए वाले को बोलेंगे देखें ये हमने लीगल डॉक्यूमेंट जो है स्टेट बैंक को भेजे हैं, और जब तक उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है कोई चीज़ आप प्रोसेस में नहीं लेके आएंगे, आपको प्रोसेस करना है तो आप इंटरनेट जो बैंकिंग सर्कल है उसके थ्रू आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। मगर जितनी डॉक्यूमेंट्स की मैंने आपको शो कर दी, तो उससे ये होता है कि फिर पीछे हट जाता है, नहीं उसका आगे नहीं आ रहे थे। तो कहने का मेरा मकसद ये अंडे वाला हो गया, चने वाला हो गया, कुल्फी वाला हो गया। तो ये वो लोग होते हैं जो बेचारों के पास पैसा जो है वो नहीं होता बिल्कुल भी, और उनको पता भी नहीं कि उनके अकाउंट में पैसा डाला हुआ है, किसी को नहीं पता होता। तो और ये कि स्टेटमेंट जब आपके पास जब पैसा इनके अकाउंट में चला जाता है तो फिर ये चीज़ें इनके सामने खुल के आती है सामने, अरे ऐसा भी, अरे ऐसा भी, तो ये बेचारों को इतना तो पता होता ही नहीं है इनको, ये फंस जाते हैं। तो लिए जो है ना चीज़ों को संभालना मुश्किल हो जाता है। बस ये बात याद रखिएगा, कभी भी ऐसी चीज़ें हो तो जो सबमिट करवाने वाला बनता हो, आप बैंक को लिख दें, एक दिन की वर्कशॉप करवा दें पॉलिटिशियन के साथ, सब पता चल जाएगा हमें कि कैसे टैकल करना है इसको। अरे वाह जबरदस्त, कौन पूछ करना सवाल है? मोहम्मद, क्या नाम है? मोहम्मद उस्मान जी बेटा, कोशिश करूंगा कोई पॉलिटिशियन को ले आऊं। हाँ मेरा दोस्त है वो शहरियार बख्श में, मेरा क्लास फेलो है, उसको बुला लेता हूँ। वो डिफेंस में रहता है, इधर पुणे भी तो रहता है, उसको बुला लेता हूँ। मगर वो शरीफ आदमी है, वो गलत आदमी है शहरियार में। और किसी को कहेंगे उसको बुला लेता हूँ। पॉइंट जो आपको समझ में आ गया, पॉइंट भी समझ में आ गया कि आपके पास जो डॉक्यूमेंटेशन है आप उसको स्ट्रॉन्ग रखें। अगर आप बिजनेस के अंदर हैं उसको स्ट्रॉन्ग रखें। कोई चीज़ आप ऐसी ना करें जिसकी वजह से जो है आप कानून के चक्कर में आ जाए। कोई चीज़ ऐसी ना करें, मैं आपको बता दिया सारा। फिर जरदारी साहब को बुला लें। अच्छा बेटा, नेट का मसला है, ये बार बार मैसेज दे रहा है, नेट सर कनेक्शन अनस्टेबल। जी बेटा बोलो। सर अगर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि अगर हम उनको सिर्फ अपने टैक्स पेयर की या अगर हम दिखा दें एफबीआर से, बेटा तो यही क्योंकि कहा सर है, इतने वहां पर सर वो सब क्लियर होता है कि आपने सब इतना आपका तो इतनी आमदनी नहीं है, तो फिर आप कैसे आपके पास इतने ट्रांसफर होगा। बिल्कुल मैं यही तो कह रहा हूँ, आप अपनी बात को और सुनेंगी। मैंने आपको ये तो कहा कि आप एफबीआर के पेयर हैं, टैक्स पेयर हैं, तो आप अपना नंबर उसके स्नैपशॉट लेकर उनको दिखा देंगे, देखिए मैं ये टैक्स पेयर हूँ और मैं इधर जॉब करता हूँ और ये जॉब से मुझे इतनी सैलरी मिलती है, इससे मैं घर पर रिप्रेजेंट करता हूँ, ये पैसे कहाँ है मुझे इसका पता नहीं है। सही है, और नंबर 2, ये मैं कोई बिजनेसमैन भी नहीं हूँ, मेरा एनटीएन नंबर देंगे वो क्रॉस चेक करके आप दिखा दें, आपकी तरफ से पॉइंट सारे क्लियर रखें, तो आपके लिए कोई मसला फ्यूचर में होगा ही नहीं। मगर देखिए कानून को मारना है तो कानून को फॉलो करना है, जब कानून बढ़ता है। कानून को सुल्तान रही वाले वजह से नहीं बढ़ता कानून, कानून को कानूनी तकाजों से ही मारा जाता है, बात याद रखिएगा हमेशा। कभी भी कानून को जोर दो झाड़ने से, चीखने से, कुर्सियाँ मारने से, पत्थर मारने से कभी भी कानून जो है सेटल नहीं होता, बल्कि खराब हो जाता है। सही है, तो अगर आपके कोई मसाइल हैं
तो कोशिश ये करें कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सही है, तो मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ कि इसका लॉजिक जो है वो ये आपका डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो, जो डॉक्यूमेंटेशन साबित कर रही हो कि आपका सिर्फ में ताल्लुक कोई नहीं है। सही है, और अगर किसी ने शरारतन किया हुआ, जब आप ये डॉक्यूमेंट स्टेट बैंक को फरीक बनाएंगे, स्टेट बैंक यानी कि अगेन आपके पास एक प्रोसिक्यूशन होती है जो कहते हैं अगेंस्ट स्टेट, स्टेट वर्सेस, दो तरह के जो है केसेस चालू होते हैं। स्टेट वर्सेस उस बंदे का नाम, लेट से अयाज है, तो इसके अंदर इसने कोई जुर्म कर दिया है, तो अब स्टेट इसके खिलाफ जो है वो दफा लगाएगी। तो जो कानून होगा वह स्टेट वर्सेस अयाज। सही है, अगर अयाज ने गवर्नमेंट पर जो है कोई केस करना है, केस फाइल करना है, तो अयाज वर्सेस स्टेट, यानी कि अयाज ने स्टेट के खिलाफ कोई केस किया। तो जब आप ये जो है स्टेट बैंक को लिखेंगे, इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर थ्रू लॉयर आप देंगे, आप ये बताएंगे कि भाई मेरे अकाउंट के अंदर जो है इतनी ट्रांजेक्शन हुई है और आप मैं फरीक बना रहा हूँ, और आप कोर्ट में आके जवाब दें कि ये पैसा मेरे पास मेरे अकाउंट में आया कैसे, और मुझे मेंटल प्रोसेशन हुई या FBI वाले आ गए और ये लोग आ गए, FIA वाले आ गए, पुलिस वाले घर पे आ गए मेरे, जिससे मेरे को फॉल्ट नहीं था, मुझे मेंटल स्ट्रेस हुआ है और इस मेंटल स्ट्रेस के लिए आप जिम्मेदार हैं। क्योंकि जिसने अकाउंट में पैसा डलवाया, अगर ऑनलाइन ही डलवाया तो कुछ तो कोई तो बैक ट्रैक होगा उसका, कोई कहीं ना कहीं से पैसा जमा होगा, कैश में ही जमा करवाए तो बंदे की फोटो तो आ रही होगी ना, कुछ तो आ रहा होगा, कुछ तो लिखा होगा, कोई तो लिखत पढ़त होगी। अगर ये लिखत पढ़त नहीं है और मेरे अकाउंट में पैसा आ गया, इसका मतलब आपको स्टेटमेंट बंद कर देना चाहिए। सही, क्योंकि आप मुझे बता ही नहीं पा रहे हैं कि पैसा किस बंदे ने कब जमा करवाया। अगर उसने कैश जमा करवाया मेरे अकाउंट के अंदर, तो कैमरे के अंदर उसका फोटो आ रहा होगा, है या नहीं ऐसा, बोले। अगर उसने ऑनलाइन डिपॉजिट करवाया है, तो ऑनलाइन डिपॉजिट के अंदर उसने जिस अकाउंट से ट्रांसफर किया उस अकाउंट डिटेल आ रही होगी। अगर उसने चेक के थ्रू जमा करवाया है, तो चेक के थ्रू उसकी डिटेल्स आ रही होगी। ऐसा है या नहीं है, बात समझ में आ रही है आपके? 1 मिनट रह गए, 1 मिनट के बाद जो है हमारा सेशन दोबारा शुरू करेंगे।